नमस्कार दोस्तों, मैं परवीन सोलंकी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय परवीन सोलंकी पर। दोस्तों, हमारा परसेंटेज का टॉपिक चला हुआ था जिसकी 12 क्लासें हो चुकी है और आज हमारी 13वीं क्लास है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की और टाइप डाल दीजिए कि आपके चुनाव। आज हम लोग इलेक्शन से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। तो लिखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखने से पहले कुछ बेसिक सी बातें समझ लेते हैं। देखो, चुनाव वाले टाइप करने से पहले कुछ बेसिक सी बातें देखो। एक होता है आपके टोटल वोट, यानी कि कुल मत। ठीक है, जो वोटर लिस्ट होती है उसमें जितने नाम होते हैं वो होते हैं टोटल वोट। टोटल वोट के अंदर दो चीजें होती है, एक तो होता है कास्ट वोट और एक होता है डिड नॉट कास्ट वोट। कास्ट वोट का मतलब होता है मत पड़े और डिड नॉट कास्ट वोट का मतलब होता है मत नहीं पड़े। कंप्लीट। ठीक है, अब जो कुछ वोटर्स होंगे उनमें से कुछ तो वोट देने जाएंगे भी नहीं और कुछ वोट देने जाएंगे, तो जो जाएंगे वो उसको तो रखना है इधर और जो नहीं जा रहे हैं उनको रखना है इधर। जिसने जिसने वोट दिया उसमें वापस दो चीजें होगी, एक हो जाएगा आपके वैलिड वोट और एक हो जाएगा आपके इनवैलिड वोट। यानी कि ये हो जाएगा आपके वैध मत और ये हो जाएगा आपके अवैध मत। अब जो वोट डाले गए उनमें से कुछ वोट तो अवैध हो जाएंगे। जैसे एक बैलेट पेपर होता है, बैलेट पेपर के अंदर अलग अलग पार्टियों के चुनाव चिन्ह होते हैं, जैसे ये बीजेपी, ये कांग्रेस, ये आम आदमी पार्टी, ये कुछ भी ले लो, XYZ, जैसे नोटा ले लो। तो कुछ लोगों ने क्या करते हैं कि ऐसे वोट डाल देते हैं यहाँ पर, तो वो वोट ना तो कांग्रेस का होता है ना आम आदमी पार्टी का होता है, तो वो वोट क्या होगा, अवैध मत गिना जाएगा। वोट पड़ा तो है लेकिन वो वोट काम का नहीं है, अवैध घोषित कर दिया गया, तो वो वोट हो जाएगा अवैध। कुछ जाली वोट भी होते हैं तो वो सारे सारे आ जाएंगे इधर, और जो वैलिड वोट होंगे वो आ जाएगा आपके इधर वैध मत। और जो वैध मत है उसमें वापस दो चीजें आएगी, एक हो जाएगा आपके विनर और एक हो जाएगा आपके लूजर। विनर का मतलब होता है जीतने वाला और लूजर हो जाएगा आपके हारने वाला। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कुल वोट के अंदर जो मत नहीं पड़े वो रखना है इस साइड, जो मत पड़े वो रखना है इस साइड। जो मत पड़े उसमें वापस दो चीज़ होगी, एक होगा वैध मत और एक हो जाएगा आपके अवैध मत। जो वैध मत होगा उसमें वापस दो चीज़ें होगी, एक होगा विनर और एक हो जाएगा आपके लूजर, जीतने वाला और हारने वाला। ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। देखो, अब करते हैं क्वेश्चन। लिखिए क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार है, 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 50% मत प्राप्त हुए तथा वो 4000 मतों से चुनाव जीत गया, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। देखिए, कुल 100 वोट है, उसमें से ये कह रहा है कि 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो 100 का 20% होता है 20 लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, यानी कि वोट डालने गए ही नहीं। तो गए कितने, 80 लोग। कि 100 में से 80 लोगों ने है वो वोट डाला, तो ये तो थे मत का प्रयोग नहीं करने वाले और ये थे आपके मत का प्रयोग करने वाले, यानी कि मत पड़े।
कभी कभी चुनाव होता है तो आपने सुना होगा कि आज जयपुर के अंदर 73% चुनाव हुए, तो बाकी वाले किधर गए? बाकी वालों ने चुनाव वोट डाला ही नहीं, 73% नहीं वोट डाला। तो जो नहीं डालते हैं उसको रखना है इधर, और जो बाकी बच जाएंगे वो डालने वाले हैं उनको रखना है इधर। फिर ये कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने, अब जीतेगा किधर? जिसने वोट डाला है वो। तो एक हो जाएगा जीतने वाला और एक हो जाएगा हारने वाला। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 50% मत प्राप्त किया। देखो 2-3 लैंग्वेज बनती है, एक तो बनती है कुल मतों का, एक बनती है वैध मतों का। अलग अलग टाइप जैसे क्वेश्चन बनेगा वैसे वैसे आप लोग समझते चले जाएंगे। तो इसने कहा कुल मतों का 50% प्राप्त किया, तो 100 का 50% होता है 50। अब देखो टोटल वोट पड़े अपने 80, उसमें से जीतने वाले ने 50 वोट ले आया, तो हारने वाले ने कितना लाया? 30 वोट। कंप्लीट। तो ये कितने वोटों से जीत गया? 20 वोटों से। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो लेकिन 20 की वैल्यू दे रखी है आपको 4000, कितने गुना? 200 गुना। 20 की वैल्यू दे रखी है आपको 4000, कितने गुना? 200 गुना। तो इसने कहा कि कुल वोटों की संख्या बताओ, तो इसको भी कर दो 200 गुना। तो ये हो जाएगा आपके 20,000। तो टोटल वोट हो जाएंगे आपके 20,000 के। टोटल 100 वोट थे, उसमें से 20 लोगों ने अपना वोट डाला ही नहीं, तो डाला कितनों ने? 80 ने। जो वोट डाला उसमें से 50 वोटों से वो जीत गया और एक है वो 30 से हार गया। तो टोटल वोटों का अंतर कितना रहा? 20। लेकिन 20 की वैल्यू दे रखी है 4000, कितने गुना? 200 गुना। तो एक मल्टीपल ढूंढ लिया, तो प्रत्येक क्वेश्चन में बैठा मान उतने गुना होगा। तो ये 100 को भी कर दो 200 गुना, तो ये हो जाएगा आपके 20,000। ठीक है, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया तथा 10% मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 40% मत प्राप्त हुआ तथा वह 4000 मतों से चुनाव जीत गया। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। देखो के टोटल 100 वोट थे, उनमें से ये कह रहा है कि 20% उम्मीदवारों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। तो 100 में से 20 ने प्रयोग नहीं किया, तो किया कितनों ने? 80 ने। फिर कह रहा है कि जो वोट पड़े उनमें से 10% मत अवैध घोषित हो गए। तो 80 का 10% मत अवैध घोषित हो गए, तो 8 मत है वो अवैध घोषित हो गए। तो वैध मत कितने हो गए? 72। ठीक है, जो वैध मत हो गए उनमें 2 चीजें होगी, एक होगा विनर और एक होगा लूजर। फिर इसने कहा कि जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 40% मत प्राप्त किया। कुल मतों का 40% मत प्राप्त किया, तो 100 का 40% होता है 40। तो देखो टोटल 72 वोट थे, उसमें से जीतने वाले ने 40 वोट ले आए, तो हारने वाले ने कितना लाया? 32 वोट। तो कितने से जीत गया? 8 वोटों से। कितने से जीत गया? मैं लिख रहा हूं यहां पर 8 वोटों से। लेकिन 8 की वैल्यू दे रखी है 4000, कितने गुना? 8 पंजा 40, 500 गुना। तो ये कह रहा है कि कुल मतों की संख्या ज्ञात करो, तो आप इसको भी कर दो 500 गुना। तो ये हो जाएगा आपके 500 और 2 जीरो पीछे 50,000। तो टोटल मत हो जाएंगे आपके 50,000 के। टोटल 100 वोट थे, उनमें से 20 ने अपना मत नहीं डाला, तो डाला कितनों ने? 80 ने। जो वोट डाला उसमें से 8 मत अवैध घोषित हो गए, तो वैध कितने रहे? 72। और 72 में से एक विनर है और एक लूजर है। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 40 वोट प्राप्त किए, तो 72 में से 40 निकाल दिए, तो हारने वाले ने कितने किए? 32। तो कितने से जीत गया? 8 से। लेकिन 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4000, कितने गुना? 500 गुना। तो आपको पूछा है कि कुल मतों की संख्या ज्ञात करें, तो इसको भी कर दो आप 500 गुना, तो ये हो जाएगा आपके 50,000। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया तथा डाले गए मतों का 10% मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 54% मत प्राप्त कर 1620 मतों से जीत गया। तो बताइए मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे? देखिए टोटल 100 वोट है, उसमें से ये कह रहा है कि 10% मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग नहीं किया। तो 100 में से 10 ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो किया कितनों ने? 90 ने। फिर कह रहा है कि जो वोट पड़े उनमें से 10% मत अवैध घोषित हो गए। तो 90 का 10% मत अवैध घोषित हो गए, तो 90 का 10% होता है 9। तो 90 में से 9 तो अवैध घोषित हो गए, तो वैध कितने रह गए? 81। ठीक है, जो वैध मत रह गए उनमें से वापस 2 चीजें, एक हो जाएगा विनर और एक हो जाएगा लूजर। फिर इसने कहा कि जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का, ये है आपके वैध मत और ये है आपके अवैध मत, ये है आपके मत पड़े और ये हो जाएगा आपके मत नहीं पड़े। ये हो जाएगा आपके जीतने वाला और ये हो जाएगा आपके हारने वाला। क्रम थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसने क्या कहा? जीतने वाले ने कुल वैध मतों का, ये वैध मतों का 54% मत प्राप्त किया। तो 81 का 54% निकाल दो, 81 का 54%, तो ये हो जाएगा आपके 43.74। तो जीतने वाले ने कितने मत प्राप्त किए? 43.74। तो टोटल 81 वोट थे, उसमें से जीतने वाले ने कितने किए? 43.74। तो हारने वाले ने कितने किए? तो 81 में से 43.74 घटा दो, तो कितना बच गया अपने पास में? 37.26। कितना बच गया? 37.26। तो हारने वाले ने कितना कर दिया? 37.26। तो वो कितने वोटों से जीत गया? मैं यहाँ लिख रहा हूँ 6.48 वोटों से जीत गया। लेकिन 6.48 वोटों से नहीं जीता, कितने से जीता है? 1620। कितने वोटों से जीत गया? 1620 वोटों से। कितने गुणा? 225 गुणा। एक मल्टीपल ढूंढ लिया तो क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने गुणा है। तो इसने कहा कि कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो, तो आप इसको भी कर दो 225 गुणा, तो ये हो जाएगा आपके 22,500। तो आंसर हो जाएगा आपके 22,500। अब आपको कह दे कि कुल कितने मत पड़े, तो आप इसको कर दो 225 गुणा। अगर आपको कह दे कि कुल वैध मतों की संख्या बताओ, तो आप इसको कर दो 225 गुणा। कितने मत नहीं पड़े, तो आप इसको कर दो 225 गुणा। अवैध मत पूछे तो आप इसको कर दो 225 गुणा। जो वैल्यू आपको पूछे उसको उतने ही गुणा कर दो। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है। 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया तथा 30% मत अवैध घोषित हो गए। हारने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 11 सही 1/9% मत प्राप्त हुए तथा वह 4,900 मतों से चुनाव हार गया। तो बताइए कितने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया? देखिए ये कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है। देखो
टोटल 100 वोट है, उसमें से ये कह रहा है कि 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो 100 का हो जाएगा 10, तो किया कितनों ने? 90 ने। फिर ये कह रहा है कि 30% मत अवैध घोषित हो गए, तो 90 वोट पड़े, उसमें से 30% है वो अवैध घोषित हो गए, तो 90 का 30% होता है 27 वोट। तो वैध मत कितने हैं? 63 वोट। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि हारने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 11 सही 1/9% मत प्राप्त होते हैं, तो ये है आपके विनर और ये है आपके लूजर। और हारने वाले को कुल वैध मतों का 11 सही 1/9% प्राप्त होते हैं, तो ये होता है 1/9, और किसका? वैध मतों का, यानी कि 63, तो ये हो जाएगा आपके 7। तो हारने वाले को कितने मत प्राप्त हुए? 7 मत। तो 63 में से 7 तो हारने वाले को प्राप्त हुए, तो जीतने वाले को कितने हो गए? 56। तो वो कितने वोटों से हार गया? 49 वोटों से। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके, कितने वोटों से हार गया? 49। लेकिन 49 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 49 100, कितने गुणा? 100 गुणा। एक मल्टीपल ढूंढ लिया, तो क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने गुणा है, तो इसने कहा कि कितने मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग किया, तो आप इसको भी कर दो 100 गुणा, तो ये हो जाएगा आपके 9000। 9000 लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया। कुल मत पूछे तो आप इसको कर दो, कितने मत पड़े तो आप इसको कर दो, वैध मत पूछे तो आप इसको कर दो, जीतने वाले ने कितने लाए तो इसको कर दो, हारने वाले ने पूछे तो आप इसको कर दो। एक मल्टीपल आपको ढूंढना है, बस जो वैल्यू आपको पूछे उसको उतना ही गुणा कर दो। अब देखो, जरूरी नहीं है कि आप इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करो, दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं वो देखो। देखो, ये कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, कितना होता है? 10%, 1/10। मैं मान लेता हूँ टोटल X वोटर्स हैं, ठीक है, उनमें से 10% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो टोटल अगर मैं 10 मान लूँ तो उसमें से 1 ने प्रयोग नहीं किया, तो किया कितनों ने? 9/10 ने किया। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि 30% मत अवैध घोषित हो गए। 30% मत अवैध घोषित हो गए। 30% होता है 3/10 के टोटल 10 वोट होते तो उसमें से 3 वोट है वो अवैध घोषित हो गए, तो वैध कितने रहे? 7/10। फिर ये कह रहा है कि हारने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 11 सही 1/9% मत प्राप्त हुआ, तो हारने वाले को कितना हुआ? 11 सही 1/9%, तो ये होता है 1/9 के टोटल 9 वोट होते तो हारने वाले को कितना मिला? 1 वोट, तो जीतने वाले को कितना मिला? 8/9। ठीक है, टोटल 9 वोट थे तो हारने वाले को कितना मिला? 1, तो जीतने वाले को कितना मिला? 8/9। तो कितने वोटों से जीत गया? 7 वोटों से जीत गया। यहाँ लिख दो आप 7/9 वोटों से जीत गया, तो आप यहाँ रख दो 7/9 वोटों से। ठीक है, और टोटल वोट कितने दे रखे हैं? 4900। कंप्लीट बात, ये बात आपको समझ में आ गई। 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, टोटल X वोटर्स हैं, टोटल 10 है तो उसमें से 1 ने प्रयोग नहीं किया, तो किया कितनों ने? 9/10 ने। 30% मत अवैध घोषित हो गए, 10 होते तो 3 अवैध, वैध कितना? 7/10। फिर कह रहा है कि हारने वाले ने 11 से 1/9% प्राप्त किए, तो 1/9। टोटल 9 होते तो हारने वाला कितना लाता? 1, तो जीतने वाला कितना लाता? 8/9। तो कितने से जीता? 7/9 से, और टोटल वोट दे रखे हैं आपको 4900। अब देखो काट दो, 9 से 9 कट गया, 7 7 49 के पास ये कट गया 100 बार। कंप्लीट। अब देखो x बराबर में कितना हो गया? 100 को 100 से गुणा किया तो ये हो जाएगा आपके 10,000। टोटल वोट आ गए अपने पास में 10,000। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये क्वेश्चन की लैंग्वेज को वापस शुरुआत से पढ़ो। ये कह रहा है कि 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। टोटल मतदाता सूची के अंदर 10,000 नाम है, उसमें से 10% ने तो अपने मत का प्रयोग ही नहीं किया। तो देखो कि टोटल 10,000 है
उसमें से 10% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो किया कितनों ने? 9/10 ने। 0 से 0 कट गया और 1000 को 9 से गुणा किया तो ये हो गया 9000। तो आंसर हो जाएगा आपके 9000। बिल्कुल बेसिक तरीका ये वाला है। आप उस तरीके से भी कर सकते हो, आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को हल कर सकते हो कि टोटल x है 9/10, 7/10, 7/9 और 49 कट कटा के आ जाएंगे कुल वोट 10,000। और 10,000 का उसने पूछा कितने वोट पड़े, तो जो पड़े हैं उसकी फ्रैक्शन के साथ इसका गुणा कर दो, तो आंसर हो जाएगा आपके 9000। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 20% मत अवैध घोषित हो गए तथा जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 70% मत प्राप्त किया तथा 7,200 मतों से जीत गया। तो क्वेश्चन नंबर पहला, कुल मतों की संख्या ज्ञात करें और दूसरा वैध मतों की संख्या ज्ञात करें। देखिए ये कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है। देखो कि टोटल 100 वोट है, उसमें से ये कह रहा है कि 20% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो 100 का 20% है 20, तो किया कितनों ने? 80 ने। फिर ये कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 70% प्राप्त किया। वैध मत कौन से? ये वाले, इसका 70% प्राप्त किया, तो कितना किया? 56। ठीक है, तो टोटल 80 थे, उसमें से जीतने वाले ने कितना कर दिया? 56 वोट। तो हारने वाला कितना करेगा? देखो 80 में से 56 गए तो कितना बच गया? 24 वोट। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो कितने से जीता? 6 में से 4 गया, पीछे बच गया 2, और 5 में से 3 गया तो पीछे बच गया 3। तो कितने वोटों से जीत गया? 32। लेकिन ये कह रहा है कि 32 की वैल्यू दे रखी है आपको 7,200। कितने गुणा? 225 गुणा। एक मल्टीपल ढूंढ लिया तो क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने गुणा है। तो ये कह रहा है पहला क्वेश्चन, कुल मतों की संख्या ज्ञात करें, तो आप इसको भी कर दो 225 गुणा, तो ये हो जाएगा आपके 22,500। और दूसरी बार उसने दूसरा क्वेश्चन में कहा कि वैध मतों की संख्या ज्ञात करें, तो आप इसको भी कर दो 225 गुणा, तो ये हो जाएगा आपके 18,000। तो पहला आंसर तो हो जाएगा ये वाला और दूसरा हो जाएगा आपके ये वाला। पहला ये और दूसरा ये वाला। ठीक है, इसका दूसरा तरीका देखिए। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मत अवैध घोषित हो गए। देखो 20% मत अवैध घोषित हो गए। 20% होता है 1/5 के टोटल x वोट है। अब उसमें से 5 में से 1 मत अवैध घोषित हो गया, तो वैध कितना है? 4/5 इनटू, फिर ये कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने 70% मत प्राप्त किए। तो जीतने वाला और एक है हारने वाला। जीतने वाले ने 70% मत प्राप्त किए, तो हारने वाला कितना करेगा? 30%। तो कितने से जीत गया? 40% से। और 40% होता है आपके 2/5, तो रख दो आप 2/5। और वह कितना से जीत गया? 7200 मतों से जीत गया। यही बात कह रहा है। ठीक है, अब काटो। 4 दूनी 8 और 8 नम्मा 72। ठीक है, ये हो गया 900। अब देखो 9 पंजा 45 और 45 नम्मा कितना हो जाएगा आपके? 22,500। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में? 22,500। ये आ गए अपने पास में कुल वोट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो फिर इसने कहा कुल वैध मतों की संख्या ज्ञात करो। तो टोटल 22,500 वोट है, उसमें से वैध मत कितने हैं? 4/5। तो 5 के पार्ट से ये कट गया, 4 पंजा 20,
पीछे बच गया 2, 25 4500 और 45 चौका कितना हो गया 180 और 2 जीरो का 2 जीरो, तो आंसर हो जाएगा आपके 18,000। कुल वोट पूछे तो 22,500 और वैध मत पूछे तो आपके हो जाएगा 18,000। ठीक है, आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हो। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 11 सही 1/9% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया तथा 16 सही 2/3% मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 60% मत प्राप्त किया और वह 9,600 मतों से जीत गया, तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। अब देखो, अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको सारी की सारी फ्रैक्शन दे रखी है। ये वाला मेथड करवाने का मेरा उद्देश्य यही था कि आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर सको। इस क्वेश्चन की नींव मैंने 2 क्वेश्चन पहले ही रख दी थी। देखो, अब ये कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 11 सही 1/9% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। 11 सही 1/9% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। अब आप 100 मान के करोगे तो ये कह रहा है कि 11 सही 1/9% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर पॉइंट की संख्या बढ़ेगी और यहाँ पॉइंट की बढ़ेगी तो यहाँ पर भी पॉइंट की बढ़ेगी और यहाँ पॉइंट की बढ़ेगी तो सारी जगह ये पॉइंट ही चलेगा। हर वैल्यू के अंदर आपको पॉइंट साथ चलाना पड़ेगा। इस पॉइंट से बचने के लिए हमने ये तरीका ढूंढा। अब इस तरीके से आइए, कोई पॉइंट लगाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ये थोड़ा सा लॉन्ग पड़ जाएगा। देखो, हमेशा शॉर्टकट ढूंढो। अब देखो, ये कह रहा है कि 11 सही 1/9% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो टोटल x वोट थे, उसमें से 9 में से 1 ने प्रयोग नहीं किया, तो किया कितनों ने 8/9 ने इनटू में। फिर कह रहा है कि 16 सही 2/3% मत अवैध घोषित हो गए 1/6 के टोटल 6 वोट होते तो उसमें से 1 मत अवैध घोषित हो गए, तो वैध मत कितने हो गए 5/6 इनटू में। फिर ये कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 60% मत प्राप्त किया, तो जीतने वाला और एक है हारने वाला। जीतने वाले ने 60% मत प्राप्त किया, तो हारने वाले ने कितना किया 40%, तो कितने वोटों से जीत गया 20%, और 20% होता है 1/5, तो रख दो यहाँ पर 1/5, और वह कितनों से जीत गया 7, कितना दे रखा है आपको 9,600। 9,600 कंप्लीट बात। ये हो जाएगा आपके 8 के पहाड़े से 1200 बार और 5 से 5 कट गया। अब देखो x बराबर में कितना हो जाएगा 1200 इंटू 9 चंग 54, ठीक है, तो x का कर दो गुणा, तो ये हो जाएगा 2 जीरो का 2 जीरो, 12 चौका 48 का 8, पावर का 4, 12.60 और 4 64,800, तो आंसर हो जाएगा आपके 64,800। क्या पूछा है आपको पंजीकृत मतदाताओं की संख्या पूछी, यानी कि कुल मतदाताओं की संख्या पूछी, तो ये हो जाएगी आपके 64,800। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया तथा 12.5% मत अवैध घोषित किए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 71 सही 3/7% मत प्राप्त किया और 18,900 मतों से जीत गया, तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। देखिए देखो, ये कह रहा है कि 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। 10% होता है 1/10 के टोटल x वोटर है, उनमें से 10 में से 1 ने प्रयोग नहीं किया, तो किया कितनों ने 9/10 इनटू में।
फिर ये कह रहा है कि 12.5% मत अवैध घोषित हो गए। 12.5% होता है 1/8 के टोटल 8 वोट होते तो उसमें से 1 वोट अवैध घोषित हो गया तो वैध कितने रहे 7/8 इनटू में। फिर ये कह रहा है कि वैध मतों का 71 सही 3/7%, 71 सही 3/7% मत है वो क्या है, वैध मतों का 71 सही 3/7% मत प्राप्त किया जीतने वाले उम्मीदवार ने। तो 71 सही 3/7% होता है 5/7 के टोटल 7 वोट होते तो जीतने वाले कितना प्राप्त करता 5 वोट, तो हारने वाला कितना करता 2/7। ठीक है, तो कितने वोटों से जीत गया 3/7 वोटों से। तो रख दो यहाँ पर 3/7 बराबर में टोटल वोट कितने दे रखे हैं 18,900 यही दे रखे हैं। ठीक है, अब देखो काटो, 9 के पार्टे से ये कट गया 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और 2 जीरो का 2 जीरो, और 3 के पार्टे से ये कट गया आपके 712। तो x बराबर में कितना हो जाएगा 56,000। तो कुल वोटों की संख्या आ जाएगी आपके 56,000। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया कि टोटल x था, ये तो x आपने माना है, लेकिन यहाँ पर फ्रैक्शन में आपको टोटल मानना है कि टोटल 10 वोट होते तो उसमें से एक ने प्रयोग नहीं किया, तो किया कितनों ने 9/10 ने इनटू में 12.5% अवैध, तो वैध कितने 7/8। फिर कह रहा जीतने वाले ने इतना किया तो 5/7, तो 7 वोट टोटल है उसमें से जीतने वाले ने 5 किया तो हारने वाले ने 2/7। कितने से जीता 3/7 से रख दिया और 18,900 टोटल वोट लाए। कट कटा के आंसर हो जाएगा आपके 56,000। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।